VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने डॉक्टर अमित शर्मा के द्वारा संपादित पुस्तक मेरे आदर्श शिक्षक देश के विभिन्न कर्मठ, जुझारू तथा आदर्श शिक्षकों, शिक्षाविदों और विद्वत लेखकों के लेखों से सुसज्जित है। जहां पुस्तक राज्य पुरस्कृत शिक्षक डॉक्टर अमित शर्मा के द्वारा संपादित पुस्तक होने की वजह से उन्होंने अपने गुरु स्वर्गीय प्रोफेसर NL शर्मा को सादर समर्पित की है। पुस्तक का विमोचन पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में झारखंड प्रांत के राज्यपाल संतोष गंगवार, विधायक DC वर्मा, प्रोफेसर राजकुमार, डॉक्टर अवनीश यादव, इंद्रदेव त्रिवेदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम आयोजक राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक लाल बहादुर गंगवार, डॉक्टर नीति महौर, श्रीकांत मिश्रा, डॉक्टर रवि प्रकाश, RK सिंह, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर अजय शर्मा, शुभ्रा तृप्ति आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अभी 2 महीने पहले भी आपने पुस्तक करी थी, बहुत समय देते हैं उसके लिए। सर ने बताया कि पुस्तकें किस प्रकार से तैयार की जाती है, कितना समय देना पड़ता है। अमित शर्मा जी, जो कि अभी त्रिवेदी जी कह रहे थे कि अमित शर्मा जी एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने एक विषय में PhD की और दूसरे विषय में PhD की तैयारी है और 2 बार नेट क्वालिफाई किया है। पूरे यूपी में, पूरे जिले के अंदर जो भी अधिकारी मौजूद हैं विभिन्न प्रकार के, अगर उनके छोटे बच्चे हैं और वो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो कम से कम 100 के बच्चों की देखभाल करने के लिए तो विद्यालय अच्छे बनाए रखेंगे और बढ़िया हो जाएगी। तो ये काम देखिए डॉक्टर अमित शर्मा साहब ने करके दिखाया। और लोग तो अपना कहते ही रहे भाई जिनके बच्चे बड़े हैं उनसे तो कोई शिकायत नहीं है, उनके बच्चे बड़े हैं, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो तो करके दिखा ही सकते हैं। लेखक की लेखनी ही तलवार बन गई, लेखक की लेखनी ही तलवार बन गई। कभी तारीफों का पुल, कभी व्यंग्यों की बौछार बन गई। जब भी नैतिक मूल्यों का अभ्यास होता दिखा समाज में, जब भी नैतिक मूल्यों का अभ्यास होता दिखा समाज में, तो यह लेखनी ही समाज की पतवार बन गई कि आज पूरा देश जो है वो शिक्षा से ही आगे बढ़ रहा है। चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, किसी जाति हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, अगर शिक्षित है तो वो आगे बढ़ रहा है और समाज को ऊंचा उठा रहा है। जो लोग शिक्षित कम है या उन्होंने अपनी बात ढंग से नहीं समझी है, वो कुरीतियों की तरफ भाग लेते हैं। स्वागत, सभी तरंगों से आपका स्वागत और जिनका संदर्भ प्रेम होता है उन प्रसंगों से आपका स्वागत। तो मैं डॉक्टर नीति महौर, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र गाइड फरीदपुर बरेली से आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो इसका क्रेडिट मैं आदरणीय डॉक्टर अमित शर्मा सर को देना चाहूंगी। और ज्यादा नहीं बोलूंगी, मुझे पता है समय की सीमा है सर, और जितने भी हमारे गणमान्य जन पधारे हैं सीमित समय है उनके पास। बस मैं यही कहूंगी कि जैसे सर हैं, अगर सारे शिक्षक सर से प्रेरणा ले ऐसे हो जाए। हम लोग अपनी प्रॉब्लम बहुत बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अपनी भी बात कहूँ तो मैं स्वयं भी, लेकिन मैंने देखा है कोरोना टाइम था, स्कूल बंद हो गए थे, सर ने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। ऑनलाइन समर कैंप हो, ऑनलाइन योगा कैंप हो, ऑनलाइन विंटर वेकेशन कैंप हो, इस प्रकार की गतिविधियां सर करते हैं। और हम जो भी बने हैं, जहां तक पहुंचे, उसमें हमारे माता पिता गुरुजनों का विशेष योगदान होता है। तो सर ने हमें एक अवसर दिया कि हम उनके लिए कुछ धन्यवाद बोल सके, किताब में कुछ लिख सके। इससे पहले सर ने माता के ऊपर किताब छापी थी, तो बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी माँ के लिए कुछ लिख पाए। और उसके बाद अगर किसी का स्थान होता है माता पिता, भगवान से भी बढ़ के कोई होता है गुरु, तो अगर हम गुरु के लिए कुछ लिख पा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी थिंकिंग सर लाते, इतने इनोवेटिव टीचर है, हजारों पुरस्कार सर को मिले हैं, सैकड़ों किताबें छपी हैं, जितना भी बोले उतना कम है सर के लिए। और यहाँ जिनके लिए मैंने किताब में अपना लेख लिखा है वह भी पधारे हैं, तो उनके लिए अगर मैं धन्यवाद नहीं बोलूँ तो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो परम आदरणीय हमारे RK सिंह सर, तो सर ने कहीं मुझे औपचारिक शिक्षा तो नहीं दी है, लेकिन अनौपचारिक अगर मैं किसी को गुरु मानती हूँ तो सर को ही मानती हूँ। और सर के लिए मैं बस यही कहूंगी कि हमेशा इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाया करती है। तो बस हमको ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षकों से, ऐसे गुरुजनों से, ऐसे गणमान्य जनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे महामहिम महोदय आप सब जानते हैं कितने डाउन टू अर्थ हैं, मतलब कुछ भी कहना सर के लिए सूर्य को दीपक दिखाने के ही समान है। और मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे दर्शन सर का प्राप्त हुआ। बस अंत में मैं यही बोलूंगी कि
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगी कि जैसे सर हैं, अगर सारे शिक्षक सर से प्रेरणा लें, ऐसे हो जाए। कोरोना टाइम था, स्कूल बंद हो गए थे, सर ने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। ऑनलाइन समर कैंप हो, ऑनलाइन योगा कैंप हो, ऑनलाइन विंटर वेकेशन कैंप हो, इस प्रकार की गतिविधियां सर करते हैं। और हम जो भी बने हैं, जहां तक पहुंचे, उसमें हमारे माता पिता गुरुजनों का विशेष योगदान होता है। तो सर ने हमें एक अवसर दिया कि हम उनके लिए कुछ धन्यवाद बोल सके, किताब में कुछ लिख सके। इससे पहले सर ने माता के ऊपर किताब छापी थी, तो बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी माँ के लिए कुछ लिख पाए। और उसके बाद डॉक्टर अमित शर्मा जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने इस पुस्तक के माध्यम से समाज को डेवलपमेंट में सहयोग मिलेगा। बैठता हूं और जो आपने पुस्तक लिखी, वास्तव में हमारे जो धर्मशास्त्र हैं या ग्रंथ हैं, हमारा साहित्य है, ये हमारे समाज का गठन करता है। हमारी संस्कृति को बचाने में, हमारे आदर्शों को बचाने में, हमारे समाज का जो निर्माण होता है वो शास्त्रों से होता है। शास्त्र और शस्त्र जब एक साथ मिलते हैं तो हमारे समाज की भी रक्षा होती है और देश की भी रक्षा होती है। कि हमारा शास्त्र और शस्त्र दोनों समाज और देश और प्रदेश की रक्षा करते रहें। और जो पुस्तक आपने लिखी है, इससे निश्चित तौर पर समाज का विकास होगा। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। भाई साहब के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। आप तो महामहिम के साथ साथ कुलाधिपति भी हैं। आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो मैं पुनः डॉक्टर अमित शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि आपकी पुस्तक समाज को नई दिशा देगी। जो पुस्तक है मेरे आदर्श शिक्षक, ये प्रोफेसर एन एस शर्मा जी की स्मृति में उड़ान एजुकेशनल सोशल सर्विस सोसाइटी के द्वारा ये प्रकाशित है, उसके तत्वाधान में प्रकाशित है। और उसके संपादक डॉक्टर अमित शर्मा जी, उनका ये प्रयास है। राज्य पुरस्कृत शिक्षक हैं डॉक्टर अमित शर्मा जी, और प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम लोग शिक्षकों को अपना आभार व्यक्त कर पाए इस पुस्तक के माध्यम से। बहुत सारे हमारे विद्वान प्रोफेसर, डॉक्टर, जो शिक्षाविद हैं और कहना चाहिए कि साहित्यकार, लेखक, उन सबके अनुभव, उन सबके श्रद्धांजलि अपने शिक्षकों के प्रति इस पुस्तक में समाहित है। इसके अलावा इसमें नन्हे बच्चों का भी कुछ लेख है जो कि अपने शिक्षकों को उनके विचार समर्पित है इस पुस्तक में। और निश्चित रूप में अगर हम लोग अभी से ये संदेश बच्चों को भी दे पा रहे हैं और समाज को दे पा रहे हैं कि हम लोग अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते रहे, तो निश्चित रूप में हम लोग समाज को बहुत अच्छी दिशा देंगे। और फिर से आभार इतनी अच्छी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं अमित शर्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया। अब सीखने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं, लेकिन साथ साथ जैसे पुस्तकों से तो सब कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, बहुत सारी बातें आचरण से भी सीखने को मिलती हैं। हमारे माननीय संतोष जी सरलता की, सौम्यता की प्रतिमूर्ति है। इनके साथ बैठ करके जब भी इनसे मिला जाता है, जब भी इनसे संपर्क किया जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतने बड़े व्यक्ति हैं। इनकी सरलता वास्तव में ग्रहण करने योग्य है। और कई बार ऐसा रहता है, अमित जी का जैसा प्रयास है कि इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है कि विद्यालय में पढ़ता है, ये भी एक उदाहरण है अपने आप में। अगर बाई दी वे जैसा कहा जाता है, सुधार की प्रक्रिया हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन से प्रारंभ होती है, ऐसा मेरा अपना मानना है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर डी.सी. वर्मा जी और कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमेशा जिनको हम सम्मान की नजर से ही देखते रहे, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, ऐसे सभी साथी लोग आप उपस्थित हैं। और वास्तव में ये जो पुस्तक है, ऐसी पुस्तकें लिखनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। बहुत सी बातें इस प्रकार से सीखने और समझने में आती हैं। मैं कोई बहुत अधिक बोलने यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ हूँ, पर वास्तव में ये अच्छी बात है कि हम अपने बरेली के ऐसे सभी साथियों को याद करें जिन्होंने कम से कम शिक्षा और लोगों को, हमारा मानना है कि समाज संभालने और सुधारने का जो काम करते हैं, वास्तव में शिक्षक बड़ी कड़ी है। और कभी कभी ऐसे शब्दों का शिक्षक प्रयोग करते हैं जो जीवन भर
काम आते हैं और उसका लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं कुछ बहुत अधिक बोलने खड़ा नहीं हुआ, पर वास्तव में ये हमको पहचानना चाहिए कि हमारे जनपद में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन अर्पित किया समाज को बनाने और संभालने में। कहीं पर भी किसी की अगर प्रशंसा करें तो अच्छी हम प्रशंसा करें और लोग उसको समझें कि हाँ वास्तव में ये क्यों कर रहे हैं। ये पुस्तक अभी तो हमने पूरी पढ़ी भी नहीं है, देखेंगे, पर ये वास्तव में सही है कि बहुत सारे ऐसे साथियों को हम जानते हैं कि जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और हम उसको भूले नहीं, और हमारे कम से कम जिले और शहर को बनाने में जिनका योगदान रहा है ये हम सबको समझना भी चाहिए। तो मैं आप सभी जो यहाँ पर बहुत ही कम सूचना पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आप लोग आए यहाँ पर ये है कि हम लोगों को सम्मानित भी करें और लोगों को एक प्रशंसा भी करें। मतलब ये प्रशंसा शब्द हम समझ लें, ये चापलूसी का विषय नहीं है कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति अच्छे ढंग से काम कर रहा है उसको हम याद करें और लोगों को बताएं कि हाँ हमारे जनपद की पहचान में इन लोगों का योगदान रहा है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पर ये बात सही है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छे काम करे हैं, हम कम से कम जनपद के लोग तो उनको पहचानने के तो काम करें, नहीं तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि कौन अच्छा लेखक है, कौन अच्छी किताबें लिखता है, कौन अच्छे ढंग से काम करता है। ये हम लोगों की समझ में नहीं आता, पर आवश्यक ये है कि कम से कम बरेली वासी इस बात को समझने का काम करें कि बरेली को बनाने और संभालने के काम में किन किन का योगदान रहा है। वो आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने एक अवसर दिया, और हम कोशिश में रहते हैं कि जब भी यहाँ रहें तो आप लोगों के साथ बात करते रहें। हमें ध्यान है कि हम कहीं कहीं कोट भी करते थे, कन्फ्यूशियस ने मरते समय शिक्षा दी और अपने बच्चों को, शिष्यों को अपना मुंह खोलकर दिखाया कि मुंह में क्या है। उन्होंने कहा कि मुंह में तो दांत तो गायब हो गए, जीभ है। तो बोले समझ लो जीभ क्यों है ये भी समझ लो, और दांत गायब क्यों हो गए ये भी समझ लो। मरते समय कन्फ्यूशियस ने ये सबको सुझाव दिया था। जो बिल्कुल हार्ड सख्त रहता है वो नहीं चलता है, और जो मुलायम रहता है वो लंबे समय तक चलता है। हमको ये समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम होते रहे। ठीक है, धन्यवाद। और बता रहे थे कि मेरी लगभग 37-38वीं किताब है ये, और 250 रिसर्च पेपर भी हो गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना और नवीन लेखकों को भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, तो उन लोगों की भी रचनाएं, और साथ में जो नन्ही कलम से इसमें एक शीर्षक है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी स्वतंत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनके भी लेख आमंत्रित किए गए हैं। हमने विद्यालय में सब प्रतियोगिता कराई थी, निबंध प्रतियोगिता मेरे आदर्श शिक्षक पर। तो उनमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं अलग अलग स्कूल में, उनके लेखों को भी इसमें शामिल किया गया है।